अच्छा, लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है, इंटॉलरेंस का वैसे मतलब क्या होता है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, अदम बर्दाश्त। ठीक है, अदम बर्दाश्त यानी आवर बॉडी इज अनएबल टू टॉलरेट द लैक्टोज। एंड व्हाई आवर बॉडी इज अनएबल टू टॉलरेट द लैक्टोज, इसके पीछे एक लॉजिक है कि लैक्टोज को हमने कहा था ब्रेक डाउन करवाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है। We need lactase enzyme for the breakdown of lactose into glucose and lactose. So whenever there is lactase deficiency, जब lactase की deficiency होगी तो क्या होगा? We are unable to digest. We are unable to digest. Digestion नहीं हो सकेगी lactose की। और lactose कहाँ पर present है? Lactose is present in milk mainly. मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। और बच्चे जो होते हैं, बच्चे क्या खाते पीते हैं? बच्चों की तो जो मेन जो डाइट होती है दैट इज द मिल्क। ठीक है। सो ये फिर इश्यूज आते हैं बच्चों को जब वो दूध पीते हैं, ऐसे बच्चे जो है ना, क्योंकि उनके अंदर लैक्टेज जो है ना वो डेफिशिएंसी होती है, फिर वो मसले होते हैं। ठीक है। इतनी सवियर कंडीशन नहीं है, मतलब बच्चा बच जाता है। मेरे अपने छोटे कजन को, भतीजे को, मैंने आपको बताया कि भतीजे को है लैक्टेज इंटॉलरेंस, वो ठीक है। लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर फिर ना, क्योंकि सिम्टम्स जरा थोड़ी सी सवियर होती हैं, तो जरा इश्यूज पेरेंट्स के लिए जरा वो एक्सेप्ट करना जरा मुश्किल होता है। वो परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे को पता नहीं क्या मसला है। तो जब वो दूध पीता है ना तो उसको नौजिया होता है। ठीक है। उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उसको पेट के अंदर क्रैम्प्स हो सकते हैं, मतलब वो जो होता है दर्द होती है पेट के अंदर। पेट के अंदर गैस बन जाएगी, ब्लॉटिंग होगी। ये भी मैं बताता हूँ क्यों होती है ब्लॉटिंग। ठीक है। और अल्टीमेटली जो मेन मसला होता है वो होता है डायरिया हो जाता है पेशेंट को, कि वो बेचारा जो दूध पीता है वो डायरिया जो है ना उसको रहता है हमेशा ही। उसकी वजह क्या होती है कि दूध के अंदर क्योंकि आपका लैक्टोज है। जब लैक्टोज जो है ना वो यूज नहीं होता, हमने एक बात कही थी पीछे जो स्लाइड्स जब हमने पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि बैक्टीरिया कैन फर्मेंट इट, लैक्टेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है। अब होता क्या है मसला, जहाँ पे क्या होता है कि इसकी फर्मेंटेशन, जब लैक्टोज जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो ये वैसे का वैसे ही जो है जैसे आया था लैक्टोज, वो ये चला जाएगा नीचे आपकी रेक्टम के पास। ठीक है। जब ये इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो वहां पर तो बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। ठीक है। तो वो बैक्टीरिया इसकी फर्मेंटेशन करवाते हैं। जब उसकी फर्मेंटेशन होती है तो लैक्टिक एसिड बन सकता है। इसकी मजीद फर्दर ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, डिफरेंट गैसेस जो है ना वो जनरेट होती हैं फर्मेंटेशन के रिजल्ट के अंदर। ठीक है। सल्फर गैस या H2S, तो बैक्टीरिया वो भी बनाते हैं। तो अल्टीमेटली जब ये गैसेस बनते हैं और जब ये इस तरह के कंपाउंड बनते हैं, तो ये फिर जो है वो ऑस्मोटिक डायूरेसिस के थ्रू जो है ना, यानी वाटर जो है ना यहाँ से निकालते हैं हमारी बॉडी से, इसके साथ वो डायरिया हो जाता है। ठीक है। तो लूज मोशंस हो जाते हैं, इसलिए जरा ये मसला करती है। ठीक है। और ये मसला आता भी कब है? जब भी पेशेंट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स लेगा, जब भी पेशेंट क्रीम्स, केक्स, मिल्क जो है आपका, इस तरह की चीजों की जो है वो कंजप्शन करेगा, तो ये क्रीम से मतलब आइसक्रीम भी था, इस तरह की चीजें जब वो खाए पिएगा तो उसको जो है ना ये सिम्टम्स आएंगी। तो ट्रीटमेंट फिर आपके जहन में क्या होनी चाहिए कि ट्रीटमेंट हम इसकी क्या कर सकते हैं? सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या है? सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है कि आपकी जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। परहेज इलाज से बेहतर है। अवॉइड द डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उससे आपने अवॉइड करना है, बच्चे को वो नहीं देनी जिससे उसको मसला होता है। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे मसले होते हैं, अगर डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देंगे तो आपको कैल्शियम जो है वो नहीं मिलती। ठीक है। फिर उनको हम जो है ना कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, कुछ दूसरी डाइट्स देते हैं जिसके अंदर कैल्शियम होता है। ठीक है। जैसे कैल्शियम जो आपको पता है ग्रीन वेजिटेबल्स में थोड़ा मिल जाता है हमें। ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स हम उनको देते हैं ताकि उनकी कैल्शियम, वो जो 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 मिनरल्स हमें पता होता है ना कि मिल्क के अंदर ये चीजें हैं जो उसकी डाइट के लिए रिक्वायर्ड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो जिसकी हमें महसूस होता है कि डेफिशिएंसी हो सकती है, हम वो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में या दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर जो है ना उसको प्रोवाइड करते हैं। तो और आजकल वैसे मेरे ख्याल से मुझे याद है कुछ सिरप्स जो है ना वो आ गए हैं। वो सिरप्स हम ओरली देते हैं, उसके अंदर लैक्टेज होता है। ठीक है। तो जब लैक्टेज होता है तो वो जब हम देते हैं तो बच्चों की जो है ना वो उसके बाद अगर हम मिल्क दें तो उसको इतना इशू नहीं होता, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है। वो लैक्टेज कंटेनिंग जो है ना, एंजाइम कंटेनिंग आजकल जो मेडिसिन है वो भी आ गई है। इसलिए इसका जो है ना ट्रीटमेंट वो भी पॉसिबल है, लेकिन सबसे बेहतर ट्रीटमेंट क्या है कि आपने प्रिवेंशन करनी है, उसको डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं देनी।
तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लैक्टेज इंटॉलरेंस। इट इज ड्यू टू द लैक्टेज डेफिशिएंसी। लैक्टेट डेफिशिएंट पीपल कैन नॉट डाइजेस्ट द लैक्टोज, especially the milk sugars and dairy products. It is not a very serious condition, can be treated, and it is गुड विद, इसकी मॉर्बिडिटी जो है वो कम है, यानी मरने के चांसेस कम है इसमें, लेकिन पेशेंट सरवाइव कर जाता है। सिम्टम्स के अंदर हमने बात की, द पेशेंट में सफर फ्रॉम नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल पेन, एंड अल्टीमेटली द सवियर प्रॉब्लम एंड सवियर सिम्टम इज डायरिया। ठीक है, जो कि ज्यादा परेशान करती है। ट्रीटमेंट के अंदर जो है हमने अवॉइड करना है डेयरी प्रोडक्ट से, और अल्टरनेटिव हमने वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें देनी है, और हम इसके साथ जो है वो मेडिसिन भी दे सकते हैं इन द, जो एंजाइम है आपका लैक्टेज, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। ठीक।